अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको आलू और शिमला मिर्च की रेसिपी दे रही हूँ। उसके लिए मेरे पास 4 शिमला मिर्च थी, उनको मैंने क्यूब्स में काट लिया है। और एक मीडियम साइज़ का प्याज है, 5-6 हरी मिर्चें हैं, 2 मीडियम से थोड़े से छोटे हैं टमाटर हैं, और 1 टेबलस्पून लहसुन का है, एक छोटा पीस अदरक का है, और ये आलू है। आलू भी मैंने क्यूब्स में काट के और इनको मैंने पानी के अंदर डिप कर दिया ताकि ये ब्लैक ना हो, ठीक है। और मैं आपको बाकी जो स्पाइसेस हैं वो मैं आपको बताती हूँ साथ साथ। और इसके साथ जो मेरी बहुत कुछ यादें जुड़ी हुई हैं इस रेसिपी से, इंशाल्लाह वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी इसको प्याज को कटिंग करके ऑयल डाल के मैं आपको दिखाती हूँ आगे क्या करना है। देखिए मेरा प्याज जो है लाइट ब्राउन हो चुका है, इसको मैं मिट्टी की हांडी में बना रही हूँ। अच्छा, जो आलू वाली सब्ज़ी है ना वो मिट्टी की हांडी में बहुत अच्छी बनती है, क्योंकि जब आलू का अपनी एक स्टार्च होता है ना, उसमें जब वो रिलीज़ करता है जब गल जाता है आलू, तो उसके इसके मिट्टी की हांडी में बनाए ना तो एक लेयर सी आ जाती है सब्ज़ी के ऊपर, और वो बहुत मज़े की लगती है। अच्छा, ये देखें लाइट ब्राउन हो चुका है ये। बस मैं इसको थोड़ा सा और कलर दूंगी, फिर इसके अंदर मैं सारे स्पाइसेस ऐड कर दूंगी। अच्छा, इसके साथ जो भी मेरी यादें जुड़ी हुई हैं ना, वो मैं आपको इंशाल्लाह लास्ट में आपको आपके साथ शेयर करूंगी। आपने एंड तक लाजमी मेरी ये देखनी है। बहुत आसान और सादा सी रेसिपी बनती है। अच्छा चलिए, मैं ये थोड़ा सा कलर और आ जाए फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी, ये प्याज मैंने आपको दिखा दिया था। इसके अंदर जो स्पाइसेस जाएंगे वो आधा चम्मच नमक है, आधा टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून लेवल करके लाल मिर्च है, क्योंकि मैंने हरी मिर्च ज़्यादा डाली है इसलिए मैं लाल मिर्च कम डालूँगी। 1 टीस्पून इसके अंदर कसूरी मेथी है, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा और 1 पिंच इसके अंदर अजवाइन। अच्छा, अजवाइन और ज़ीरा ये आपने मिस नहीं करना इसके अंदर, क्योंकि अक्सर लोगों को शिमला मिर्च एसिडिटी करती है, गैस पैदा करती है। अगर आप ये दोनों चीज़ें डालें तो ये आपको एसिडिटी नहीं करेगी, ठीक है। और मैं आपको बताऊंगी कि इसका और क्या तरीका है कि ये आपको तंग नहीं करेगी। मैं और इसके अंदर 2 टेबलस्पून आपने दही के डालें। दही अगर आपकी खट्टी है, क्योंकि गर्मियों में बड़ी खट्टी हो जाती है, तो फिर आपने 1 टेबलस्पून से ज़्यादा नहीं डाली, क्योंकि ज़्यादा खटास अच्छी नहीं लगती। और टमाटर का साइज़ आपने देख लिया था, 2 मीडियम साइज़ के मेरे टमाटर थे। अगर टमाटर आपके बड़े साइज़ के हैं फिर आप दही ना डालिएगा, ठीक है। ये मैं आपको डाल के तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है मैंने। ये देखें, ये मसाला मेरा भून रहा है। मैंने इसको दम पे रख दिया था, अब मैंने दम हटाया है इसका और मैं अब इसको भून रही हूँ, ठीक है। और मिट्टी की हांडी का यही है कि आपने बहुत ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करनी। ये देखें, ये मीडियम आंच पे ही इसको आपने भूनना है। जैसे ये ऑयल रिलीज़ कर लेगा, मसाला भून जाएगा, फिर मैं सब्ज़ी डालूँगी। अच्छा, आपने सब्ज़ी पकाने की ये देख लें, थोड़े से ट्रिक्स हैं जिससे सब्ज़ी का जायका बहुत बढ़ जाता है। गोश्त, क्योंकि गोश्त तो जिस तरह भी पकाएं उसमें अगर आप नमक डाल के भी पका लेना तो वो भी एक डिश मशहूर है नमकीन गोश्त के नाम से, तो आपकी वो नमकीन गोश्त बन जाएगा। कि गोश्त को तो आप हल्का सा दम पे रख के हल्की हल्की नमक मिर्च भी डालें तो वो जायका देती है, क्योंकि गोश्त का अपना एक जायका है। तो सब्ज़ियाँ बेचारी तो इतनी मासूम होती हैं इनको आप थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत होती है, तो ये गोश्त जैसा ही जायका देती है। मेरी अम्मी हमें कहा करती थी कि सब्ज़ी ऐसे पकाओ कि वो गोश्त का जायका दे। तो शुरू से अम्मी ने इस चीज़ पे बड़ा फोकस किया, और शुक्र अल्लाह का हमें भी आदत पड़ी कि सब्ज़ी को किस तरह बनाना है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, खाली सब्ज़ी भी बनाए तो अच्छी बनती है। तो इसके लिए ये है कि अभी ये मसाला भुनेगा, इंशाल्लाह मैं वेजिटेबल इसके अंदर डाल दूँगी, तो फिर मैं आपको बताऊँगी कि आगे क्या ट्रिक है कि ये आपको गैस नहीं करेगी। मैं आप भून के मैं अभी आपको दिखाती हूँ। जी, ये देखिए, ये मेरा मसाला अच्छी तरह भुन चुका है, ठीक है। ये देखिए, मैंने ऑयल कम डाला था तो उसका ज़ाहिर है जितना मैंने डाला था उतना ही वो रिलीज़ करेगा, लेकिन मेरा मसाला बहुत अच्छे तरीके से ये भुन चुका है, ठीक है। अब इस स्टेज पे आके मैंने, क्योंकि मेरा ऑयल कम है तो इसका क्या है, मैं मिट्टी की हांडी है, मिट्टी की हांडी में आपने हल्का सा लिक्विड का छींटा ज़रूर लगाना, ठीक है। फिर आपने, मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने सब्ज़ी इसमें डाल दी, और अब मैं साथ ये मेरी ये ट्रिक है कि मैं इसके अंदर सिर्फ 3 से 4 टेबलस्पून पानी डालूँगी। एक तो ये हमारा एसिडिटी को कंट्रोल करेगा, ये जो मैंने अब लिक्विड डाला, ठीक है। और उसके बाद और मिट्टी की हांडी भी सेफ़ रहेगी। ये 3-4 टेबलस्पून पानी डालने से ये होता है कि वो हांडी नीचे लगती नहीं है। अब मैं इसकी आग बहुत स्लो कर दूँगी और मैं इसको गलने तक पकाऊँगी, फिर मैं आपको लास्ट में दिखाऊँगी कि क्या करना है।
जी, ये देखिए, ये मैंने आग कितनी हल्की कर दी। अच्छा, अगर आपकी मिट्टी की हांडी नहीं भी है, आप वैसे नॉर्मल जिसमें पकाते हैं खाना उसमें बना रहे हैं, फिर भी आपने इतनी आंच पे पकाना है। आप सब्ज़ी को हल्की आंच पे गलाएं तो वो ज़्यादा अच्छी मज़े की बनेगी। तो आपने फिर भी इस उसके अंदर 4 से 5 टेबल स्पून आपने पानी के डालने हैं, ताकि वो जो शिमला मिर्च है ना, वो हल्की सी गल जाए, तो उसमें वो फिर एसिडिटी और आपको तंग नहीं करेगी। ये आप इस बात का आपने ज़रूर ख्याल रखना। ये सब्ज़ी गल जाती है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये हमारी शिमला मिर्च और आलू बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। नमक इसमें थोड़ा सा कम था, मैंने एडजस्ट कर लिया उसको। आपने अच्छा, नमक जो आपने पूरा करना है ना, वो चूल्हा बंद करने से पहले आपने पूरा कर लेना, ठीक है। आपने क्योंकि कच्चे नमक का कोई फ्लेवर नहीं आता। आपने जो भी नमक इसमें कम है, आपने पहले उसको पूरा करना है, फिर आपने चूल्हा बंद करना है। अच्छा, ये देखें, अब लास्ट में सिर्फ मैंने हाफ़ टी स्पून इसके अंदर सूखा धनिया डाल, बस मेरी ये सब्ज़ी मेरी डन हो चुकी है। और ये भी इसकी रीज़न ये थी कि मैंने ये पहले नहीं डाला था, मेरा ख़त्म हुआ था, मैंने पीसा है, तो मैं इसको फिर मैंने लास्ट में, इसका भी बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। और ये देखें, मैंने इसको मिक्स कर दिया और ये मेरी मज़ेदार आलू शिमला मिर्च तैयार हो चुकी है। जी, ये देखें, ये मेरी आलू शिमला मिर्च का सालन बिल्कुल तैयार हो चुका है, खाने के लिए तैयार है। तो ये इतनी मज़े की बनी है माशाल्लाह, तो आपने भी ज़रूर बनानी है। अच्छा, इसके साथ जो मेरी स्टोरी वाबस्ता है, यादें वाबस्ता हैं, बहुत पुरानी यादें हैं। तकरीबन 15 साल पहले मदीना में हम रहते थे उस वक्त। तो मेरी दोस्त थी, बहनों जैसी बहुत प्यारी मेरी दोस्त थी। उसके साथ ये था कि मैं उससे आइल्स की क्लासें ले रही थी, और हमारा आपस में ये डन हुआ था कि वो मुझे आइल्स की क्लास देगी और मैं उसे कुकिंग सिखाऊंगी, क्योंकि उसे कुकिंग बिल्कुल नहीं आती थी। और सबसे पहली जो मैंने उसको रेसिपी सिखाई थी वो ये आलू शिमला मिर्च की थी। जब मैं उसको ये बनाने लगी हूँ, आलू शिमला मिर्च हम बनाने लगे, उसने एक जग भर के ला के पास रख दिया। मैंने उसे कहा कि ये क्यों? उसके ज़हन में यही था कि कुकिंग शायद इसी तरह होती है, वो पानी के अंदर सब्ज़ी कैसे पकेगी, पानी के अंदर ही पकेगी। और मैं उसे अच्छा, तो मैं जब हमने सब्ज़ी वगैरह काटी है, पहले मैंने उसे काटनी बताई है, इस तरह काटनी है, और फिर मसाला भूनना बताया। वो बार बार मुझे कहे, भाभी पानी डाल दो, पानी डाल दो। मैंने कहा पानी क्यों डालना है? वो उसको कुकिंग बिल्कुल नहीं आती थी। कि इतना था कि वो किचन में वो लोग जाते नहीं थे, क्योंकि उनके घर शेफ़ था, तो इस वजह से वो किचन में जाते ही नहीं थे। तो इसलिए उसको ये नहीं पता था कि वो मसाला कैसे भूनते हैं, तो पानी किस टाइम डालना है। वो जब मैंने उससे बताया, मैंने कहा पानी हमने इसके अंदर बहुत कम डालना है, पानी डालना ही नहीं है। तो वो उसने माशाल्लाह ये सीखी, फिर वो बनाती थी। फिर उसकी माशाल्लाह उसने इसको उबले हुए चावलों के साथ इसका कॉम्बिनेशन वो करती थी, और इतनी मज़ेदार बनाती थी वो बाद में, इतनी मज़ेदार कि एक दिन उसने बनाई है ये आलू और शिमला मिर्च, और साथ चावल उबले बनाए हैं, और साथ एक दो चीज़ें और बनाई हैं। और सुबह फजर के बाद उन्होंने हमें लिया है साथ, क्योंकि वो हमारे हस्बैंड दोनों साथ ही जॉब करते थे। और वो हम दोनों फैमिलीज़ मिलके हम वो पहाड़ों पे, शायद आपने कहीं सुना हो, क्योंकि लोग अब वादिया जिन की तरफ लोग अब जाते हैं, उस वक्त बहुत रेयर था, इतना लोगों को नहीं पता था उस वक्त वादिया जिन का। तो हम उन पहाड़ों में के पास जाके तो हम हमने खाया आलू शिमला मिर्च और साथ उबले हुए चावल, इतना बेहतरीन कम्बिनेशन। और मैंने वैसे कभी खुद अपने लिए ऐसे नहीं बनाया, मैं रोटी के साथ ही इसको बनाती हूँ। तो आप भी अगर बनाएं तो बहुत मज़े की लगती है उसके साथ, उबले हुए चावलों के साथ। बस ये मेरी यादें इसके साथ जुड़ी हुई थी। और अब माशाल्लाह जिसको वो कुकिंग नहीं आती थी, उसने बहुत सी चीज़ें मेरे से सीखी, कड़ी सीखी, बहुत सी चीज़ें सीखी थी उसने मुझसे। और वो मुझे कहती होती है, कभी कभी बात होती है तो वो कहती है, भाभी मैं आज भी बनाऊँ तो मुझे आपका ही उसमें जायका आता है, आपके हाथ का ही, क्योंकि उसने मेरे से सीखी थी। तो वो फिर वो बहुत याद करती है इस बात को। और आज वो मलेशिया में अपना रेस्टोरेंट चला रही है, पूरा बड़ा रेस्टोरेंट है उनका, और वो रन करती है। तो मुझे इतनी खुशी होती है कि देख लें, कुछ लोग अपनी जो कमज़ोरी होती है उसको अपनी ताकत बना लेते हैं। मैंने एक दो और भी लोग देखे हैं जिनको कुकिंग बिल्कुल नहीं आती थी, और वो आज कोई फूड पांडा पे काम कर रहा है, कोई किस तरह के, उन्होंने अपनी ताकत बना लिया है अपनी कमज़ोरी को। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा, और इंशाल्लाह ये बहुत अच्छी बनती है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।